तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। इसमें लिख रखा है वी लिमिटेड रिटेन्स अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 बीइंग 40% इज 3.60 पर शेयर। ध्यान से पढ़ना। इसमें लिख रखा है रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर बता रखा है वो है 40%। 40% कितना उसकी वैल्यू दे रखी है 3.60 पर शेयर। कंपनी इज फोर्सिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% पर एनम इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट 2 ईयर्स का आपको बता रखा है ग्रोथ रेट बता रखी है 10%। आफ्टर डेट द ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबलाइज एट 8% पर एनम। 2 साल के बाद आपको लेनी पड़ेगी 8%। कंपनी विल मेंटेन इट्स एग्जिस्टिंग पे आउट रेशियो। जो बता रखा है रिटेन तो करेगा 40% और डिविडेंड दे देगा, इसका मतलब 60%। इफ़ द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। आपको निकालना कैलकुलेट करना है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले अपन लिख लेंगे ईयर आपको दे रखा है 1 2 2 साल का, तो आपको बता रखा है 10% है ग्रोथ रेट। उसके बाद बता रखा है 8% पर एनम है, तो इसका मतलब 3rd साल से आगे पता नहीं है इन्फिनिटी, ठीक है। वो आपको बता रखा है 8% ग्रोथ रेट है, ठीक है। अपन देख लेते हैं एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स कितना होंगे। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं 3.60 तो है 40% का, अपन को चाहिए भैया 3.60 डिवाइडेड बाय 40%, तो टोटल अपने पास आ जाएगा 9, ठीक है। टोटल अर्निंग पर शेयर आ गया, ठीक है। ये तो रिटेन का बता रखा था 40%, तो 3.6 है, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 40%, ठीक है, 9 आ गया। अब रिटेन क्योंकि 40% कर रहा है, इसका मतलब 60% डिविडेंड दे रहा है। 9 का 60% 5.4। इसमें दे रखा है ग्रोथ रेट है शुरू के 2 साल में 10%, तो 5.4 प्लस 10% 5.94 हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा 5.94 प्लस 10%, यार अपने पास 6.53, ठीक है। और नेक्स्ट 3rd से इन्फिनिटी ईयर का अपन देखें तो ये होगा P2 का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G, ठीक है। डिविडेंड कितना होगा D0 1 प्लस G, इसका भी फॉर्मूला होता है D1 का। तो लास्ट ईयर डिविडेंड था 6.53, 1 प्लस ग्रोथ रेट अब हो जाएगी 8%। KE कितना है KE 15% माइनस ग्रोथ रेट है 8। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा भैया 7.0524 डिवाइडेड बाय 7। इसी को ही अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ रहा है अपने पास 100.74, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया यहाँ 100.74, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब पीवी फैक्टर है 15%, तो अपन लिख लेंगे इधर पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। वैल्यू निकालनी आती होगी 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू का साइन दबा दो 0.869, ठीक है। नेक्स्ट आ रही अपनी 0.756, ठीक है। अब यहाँ भी अपन 0.756 ही लिखेंगे क्योंकि अपन को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट में आ रही है 5.16, नेक्स्ट में आ रही है 4.93, नेक्स्ट है अपने पास 76.15। तीनों का टोटल कर दो भैया 86.2 है। बस यही इसका आंसर है 86.2। ये इसमें ये पूछा था इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालनी है एज ऑफ डेट, ठीक है। तो आज की तारीख में निकालनी है, इसलिए अपन ने पीवी फैक्टर नेक्स्ट ईयर का नहीं लिखा, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि अपन को एज ऑफ डेट निकालनी है। तो ये अपना आंसर है 86.2। कोई डाउट हो तो बता सकते हो, ठीक है। ये इतना सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का था,
इस तरीके से सॉल्व करोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत आसान तरीका है समझने के हिसाब से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ, फोर्थ का ए पार्ट, ठीक है। बाकी बी सी और 2 पार्ट तो ये आपके डायरेक्टली थ्योरी वाले हैं, तो आप डायरेक्ट बुक में से देख सकते हो। मैं ये वाला बता देता हूँ, ठीक है। फोर्थ का ए पार्ट में आपको बोला है ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। कौन सा ट्रू है फॉल्स। पहला बोला है मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस पर शेयर, MPS आर द एज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव विच मैक्सिमाइजेज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो इसका आंसर तो सबसे पहले होगा ट्रू, ठीक है। कारण आपको पता चली गया, ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े। और वेल्थ कैसे बढ़ेगी? जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट पार्ट में बोला है अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर रिस्क एंड हायर रिस्क इज नोन एज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। इसका मतलब तो भैया रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है ये आपको पता नहीं होगा अगर आप इसका आंसर ट्रू कर दिया तो। इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है? रिस्क ये वो पॉइंट होता है, ये एक बैलेंसिंग रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मतलब होता है एक बैलेंस होना है रिस्क और रिटर्न के बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स होगा क्योंकि भैया दोनों बैलेंस होता है, रिस्क और रिटर्न बैलेंस होता है इस पॉइंट पर, तो ठीक है। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज अ पोजीशन वेयर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म आर सफिशिएंट टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। भैया इसका आंसर फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि भैया अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, तभी तो डिस्ट्रेस है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोले एंजल इन्वेस्टर इज वन हु प्रोवाइड्स फंड्स फॉर स्टार्टअप इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप इक्विटी, ठीक है भैया ट्रू है। ये तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी सारे अपने एपिसोड्स देखे होंगे इसके एंजल इन्वेस्टर के, ठीक है। तो इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। शार्क टैंक देखा होगा, उसमें यही होता है। तो इसका आंसर है ट्रू। फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू। तो ये था इस सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। ओके।